हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का इंग्लिश का राइटर नेम यानी लेखक का नाम को ट्रिक से याद करने वाले हैं और ये इसका पार्ट 1 है। इसके बाद पार्ट 2 आएगा तो उसको भी देखना ज़रूरी है क्योंकि लगभग 30 राइटर का नाम आपको याद करना होगा। तो ये हमारा पहला पार्ट है जिसमें हमने 15 राइटर का नेम विथ ट्रिक लेकर आए ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। 30 राइटर का नाम अगर हम एक साथ आपको बता देते ना तो आप बिल्कुल ही उसमें आप मतलब कि उलझ कर रह जाते। इसलिए 15-15 राइटर का नेम लेकर आएंगे, विथ ऑप्शन रहेगा आपके पास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए। इसके अलावा क्लास 9 का सभी सिलेबस जो है कंप्लीट कर दिया गया है और एक से एक मॉडल सेट आपको लिए अपलोड किया जा रहा है। तो आप लोग इंड में जो आपको फोल्डर दिखेगा उस पर क्लिक करके आप हमारे सभी प्लेलिस्ट पे जा सकते हो। सारा वीडियो वहाँ पे अवेलेबल है, तो वहाँ पे जाकर देखना। साथ ही साथ यदि आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया, वहाँ जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल देखिए क्या है। सबसे पहला सवाल में जो आपको लेखक का नाम बताना है, किसका बताना है, दी फन दी हैट का बताना है। ऑप्शन आपके पास है, ठीक है। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इसाक एसिमोव। अब इसको याद कैसे करेंगे बाबू? तो देखो, दी फन दी हेड, आपने इतना सारा फन किया, इतना फन किया, इतना फन किया कि आपके हेड में ना दर्द हो गया। क्या हो गया? दर्द हो गया। उसके बाद आपने क्या लगाया? मूव मलहम लगाया। क्या लगाया? मूव मलहम लगाया। कहाँ लगाया? हेड में लगाया। कहाँ लगाया? हेड में लगाया, ठीक है। तो याद हो जाएगा आपको, इसाक एसिमोव, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या, द साउंड ऑफ म्यूजिक। द साउंड ऑफ म्यूजिक का लेखक का नाम बताना है आपको। बिस्मिल्लाह खान, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इसाक एसिमोव या कॉट्स जॉनी, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर जिसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बिस्मिल्लाह खान। द साउंड ऑफ म्यूजिक किसने लिखा था? बिस्मिल्लाह खान के बारे में लिखा गया। देखिए, या तो आप इस तरह से पूछेगा, इसका राइटर का नाम पूछ सकता है या किसके बारे में लिखा गया ये भी पूछ सकता है। तो बिस्मिल्लाह खान हो जाएगा, ठीक है। द साउंड ऑफ म्यूजिक। अब देखिए यहाँ पर आपको बिल्कुल ट्रिक की आवश्यकता तो है नहीं। अगर आपको ट्रिक लगाना है इस वाले इसमें द साउंड ऑफ म्यूज़िक में, तो देखिए साउंड का मतलब हो गया आपका आवाज़, ठीक है। क्या हो गया? आवाज़ हो गया, ठीक है। एंड आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे खान वर्ड लगा है तो खान वर्ड से आप समझ गए किस धर्म को बिलोंग कर रहा है। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे लास्ट में बिस्मिल्लाह यानी अल्लाह का वर्ड आ रहा है। तो आप लोग सुनते होगे सुबह के समय या फिर दिन भर में 4 बार 5 बार वहाँ पे क्या होती है? अजान होती है ना। तो वहाँ से आप लोग इसको रिलेट कर लेना कि यहाँ पे जो है उसमें जो अज़ान में आप देखोगे अल्लाह ही से स्टार्ट होता है, अल्लाह ही का नाम लिया जाता है। तो साउंड ऑफ क्या हो जाएगा? म्यूज़िक, यानी कि साउंड जो आप लोग सुनते हो तो साउंड विदाउट म्यूज़िक रहता है, उसमें कोई भी म्यूज़िक नहीं रहता है, ठीक है ना। चलो इस तरह से याद कर लेना। वैसे आप बहुत फेमस है, इसमें कोई ट्रिक लगाने की आवश्यकता आपको नहीं है। द साउंड ऑफ म्यूज़िक, बिस्मिल्लाह खान, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, द रोड नॉट टेकन। आपके यहाँ पे देख लीजिए क्या है। बिस्मिल्लाह खान है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, सुब्रमण्यम भारती है, सुब्रमण्यन भारती है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ऑप्शन नंबर बी। अब इसको याद कैसे रखेंगे? द रोड नॉट टेकन, ठीक है। आपको नॉट से नहीं याद रखना है, नॉट से नहीं याद रखना है रोड, ठीक है। अब कहीं पर रोड बना हुआ नहीं आ रहा, हम आपको बोलेंगे आपको जाना है, ठीक है। आप जाओ और वहाँ से लेकर आओ, टेक करके आओ, लेकर के आओ, कुछ लेकर के आओ, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे? नहीं नहीं बाबा, मुझे नहीं जाना है, ठीक है। वहाँ रोड नहीं है तो गिर जाऊँगा, चोट लग जाएगी, मुझे नहीं जाना। आपके पास रोबोट है, आप रोबोट को भेजो, मुझे नहीं जाना है, ठीक है। तो जहाँ रोबोट कहीं भी चला जाएगा, रोबोट क्या इंसान थोड़ी ना है। उसको आप कीचड़ में उतार दो, पहाड़ पर चढ़ा दो, कहीं पर चढ़ा दो, वो चला जाएगा, ठीक है। तो रोबोट जाएगा, ठीक है। रोबोट जाएगा, कहाँ जाएगा? रोबोट जाएगा। जहाँ पे रोड भी नहीं है वहाँ भी रोबोट जा सकता है। इंसान जाना थोड़ा मुश्किल होता है तो इंसान जाना नहीं चाहता है, ठीक है। याद कर लीजिएगा। विंड, विंड का लेखक बताइए क्या हो जाएगा? विंड का लेखक का नाम आपको बताना है। तो यहाँ पर आप देखोगे विंड का जो लेखक हो जाएगा वो हो जाएगा कौन? सुब्रमण्य भारती, ठीक है। तो आप देखो विंड का मतलब क्या होता है? हवा होता है। विंड का मतलब क्या होता है? हवा होता है। और सुब्रमण्य से आपको सुबह याद रखना है। सुब्रमण्य से क्या याद रखना है? सुबह याद रखना है। तो सुबह सुबह का जो हवा होता है ना, वो एकदम दिल को भारती भारती, दिल को भा जाता है। दिल को क्या कर जाता है? भा जाता है। तो सुबह सुबह का जो हवा होता है ना, वो दिल को क्या करता है? भा जाता है। बहुत ही अच्छी हवा होती है, ठीक है। याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट, द लिटिल गर्ल। द लिटिल गर्ल के लेखक का नाम आपको बताना है।
तो लिटिल गर्ल का जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैथरीन मैंसफील्ड। कैथरीन मैंसफील्ड द लिटिल गर्ल। देखिए लिटिल गर्ल का मतलब हो गया छोटी बच्ची। लिटिल गर्ल का मतलब क्या हो गया? छोटी बच्ची। जो छोटी बच्ची लोग होते हैं ना, जो छोटे बच्चे लोग होते हैं ना, उसको आप फील्ड में छोड़ दो, वो अच्छे से खेलेंगे कूदेंगे। रोड पर हो गया, सड़क किनारे हो गया, गली में हो गया, इस तरह में यहाँ पे अगर उसको खेलने दोगे तो उसको चोट लग सकती है ना, आते जाते वाहन से चोट लग सकती है, किसी लोग उसका चोट लग सकती है। तो बच्चों को अगर खिलाना है आपको तो उसको आप कहाँ ले जाओ? फील्ड में ले जाओ। बच्चों को आप जब फील्ड में ले जाओगे ना तो वो बच्चे अच्छे से खेलेंगे। ठीक है, तो कैथरीन फील्ड्स, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है हमारा, रेन ऑन द रूफ। रेन ऑन द रूफ, इसका लेखक का नाम आपको बताना है। तो इसका लेखक का नाम हो जाएगा कॉट्स किन्नी। क्या हो जाएगा? कॉट्स किन्नी। रेन ऑफ द रूफ। अब भैया रेन होगा, बारिश होगा ना, तो बहुत सारे आप लोगों का भी शौक होगा कि रेन कोट एक वो खरीद लें। क्या खरीद लें? रेन कोट खरीद लें। तो रेन ऑन द रूफ, जब रेन होगा, जब बारिश होगा तो हम क्या खरीदेंगे? रेन कोट्स पहनेंगे। क्या करेंगे? रेन कोट्स पहनेंगे। ठीक है, चलो याद रखिएगा रेन कोट्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, द लॉस्ट चाइल्ड। इसका लेखक का नाम बताना है आपको, द लॉस्ट चाइल्ड। तो भाई इसको याद कर लो, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मुल्क राज आनंद। क्या हो जाएगा? मुल्क राज आनंद। अब भैया मुल्क का मतलब हो जाता है देश, मुल्क का मतलब हो जाता है देश, आनंद का मतलब होता है खुशी। तो भैया लॉस्ट हो गया ना, चाइल्ड लॉस्ट कर रहा है, चाइल्ड लॉस्ट का मतलब हो गया या तो बच्चे खो जा रहे हैं या तो बच्चे के साथ कुछ गलत हो जा रहा है। ठीक है, तो बच्चे खो जा रहे हैं या बच्चे के साथ कुछ गलत हो जा रहा है, तो भैया हमारा देश जो है वो आनंदित कैसे रहेगा? हमारा मुल्क आनंदित नहीं रहेगा, हमारा मुल्क आनंदित नहीं रहेगा, या हमारा मुल्क आनंदित नहीं है, हमारा मुल्क जो है वो आनंदित नहीं है। किस कारण से? लॉस्ट चाइल्ड के कारण से। बच्चे खो जा रहे हैं, बच्चे गुम हो जा रहे हैं, या बच्चों के साथ कुछ बुरा हो जा रहा है। ठीक है, द एडवेंचर ऑफ टोटो, इसके लेखक का आपको नाम बताना है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा इसका रस्किन बॉन्ड। क्या हो जाएगा? रस्किन बॉन्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ठीक है, द एडवेंचर ऑफ टोटो। देखो अब एडवेंचर से आप याद रखना एडवांस। एडवेंचर से आप क्या याद रख सकते हो? एडवांस। एडवेंचर से आप एडवांस याद रखना। टोटो से आप यहाँ पे टैक्स ले लेना, टोसो से आप यहाँ पे टैक्स ले लेना। तो भैया जब आप एडवांस में सरकार को, गवर्नमेंट को, कंपनी को टैक्स पे करोगे, एडवांस में कोई भी टैक्स पे करोगे तो उसका ना बाबू बॉन्ड ले लेना। क्या ले लेना? बॉन्ड ले लेना। फिर आपको कोई रिस्क नहीं होगा। अगर आप एडवांस में पैसा दे रहे हो किसी को तो कुछ तो लिखोगे ना, कुछ तो स्लिप लोगे, कुछ तो बॉन्ड लिखवाओगे ना, भैया मैंने आपको एडवांस में पैसा दिया है। अगर नहीं लोगे तो भैया रिस्क हो जाएगा। तो इसलिए कहा जा रहा है कि एडवांस में अगर आप टैक्स पे करोगे तो आप बॉन्ड लिखवा लेना, आपको कोई भी रिस्क नहीं होगा। कोई भी क्या नहीं होगा? रिस्क नहीं होगा। रिस्क से आपको रस्किन बॉन्ड याद आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है हमारा, ए लीजेंड ऑफ नॉर्थलैंड। ए लीजेंड ऑफ नॉर्थलैंड, इसके लेखक का नाम आपको बताना है। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, फोएबे कैरी। ठीक है, याद रखिएगा ए लीजेंड ऑफ नॉर्थ लैंड। ठीक है, लीजेंड ऑफ नॉर्थ लैंड। तो आपको लीजेंड से यहाँ पे याद रखना है लैगेज। तो आप ना इमेजिन कर लो ना, आप नॉर्थ लैंड जा रहे हो घूमने के लिए। कहाँ जा रहे हो? नॉर्थ लैंड जा रहे हो घूमने के लिए। तो भाई घूमने के लिए जाओगे तो आपके पास तो कुछ तो सामान होगा, कपड़े होंगे, जूते होंगे, बहुत सारा सामान होगा, लैपटॉप होगा, कुछ भी आप लेके जाओगे तो आप तो क्या करना होगा, लेगिस को आपको एक कैरी कर लेना होगा। ठीक है, अपने साथ एक लेगिस लेके जाना होगा, तब आप वहाँ पे अपने सारे सारे सामान को लेके जा सकते हो। नॉर्थ लैंड आप जा रहे हो घूमने के लिए तो आप अपने साथ एक लेगिज को कैरी कर लो। ठीक है, बात समझ रहे हो? तो दूसरी बात, अगर दूसरा ट्रिक लगाना चाहते हो कि अगर आप नॉर्थलैंड जा रहे हो घूमने के लिए तो आप फोबे से फ़ोन आप याद रखना, फ़ोन। ठीक है भैया, इतना दूर जा रहे हो, नॉर्थलैंड जा रहे हो, कुछ अनहोनी ना हो जाए तो अपने साथ अपना फ़ोन कैरी कर लेना। ठीक है, अपने साथ अपना फ़ोन कैरी कर लेना। ठीक है, इस तरह से आप याद कर सकते हो। दोनों ट्रिक लगा लेना, याद रहेगा आपको। माई चाइल्डहुड का लेखक बहुत ही फेमस है भाई, किसी को भी ट्रिक की इसमें आवश्यकता तो नहीं पड़ेगी। एपीजे अब्दुल कलाम। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, सही कर लेना, एपीजे होगा यहाँ पे। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम माई चाइल्डहुड का लेखक है। ठीक है, याद रखना है सभी को, एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, माई चाइल्डहुड। या नहीं तो आप याद रखना चाइल्डहुड, चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन, बच्चे। ठीक है, बचपन। तो बचपन में ना सभी को कलम बहुत पसंद होते थे। क्या होते हैं? कलम, पेन। पेन बहुत पसंद होता है, तो कुछ ना कुछ वो लोग लिखते रहते हैं, घासते रहते हैं सादा पेज पे। तो इस तरह से आप यहाँ पे ट्रिक लगाना है। वैसे इस नाम पे कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं, काफ़ी फेमस है। नो मेन, नो मेन एरी फॉरेन, नो मेन आर फॉरेन। ठीक है, नो मेन और फॉरेन होगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसके आपको लेखक का नाम बताना है कि इसके लेखक का नाम क्या है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेम्स क्रिकअप। क्या हो जाएगा? जेम्स क्रिकअप।
अब भैया जेम्स से ना आपको गेम्स याद रखना है। जेम्स से क्या याद रखेंगे बाबू? गेम्स याद रखेंगे। जेम्स से क्या याद रखना है? गेम्स। कौन सा गेम्स? क्रिकअप यानी क्रिकेट। क्रिकअप यानी क्रिकेट, ठीक है, क्रिकेट। तो क्रिकेट गेम अगर आपको खेलना है ना, क्रिकेट गेम का अगर आनंद लेना है, क्रिकेट गेम में अगर किसी को हराना है ना, तो भाई फॉरनर को हराओ। किसको हराओ? फॉरनर को हराओ, विदेशी आदमी को हराओ, विदेशी टीम को हराओ, तब ना हमारा देश का सीना जो है गर्व से चौड़ा हो जाएगा, है ना। तो फॉरनर टीम को हम लोगों को हराना है भाई, ठीक है। गेम्स कौन से गेम्स में? क्रिकेट गेम में अगर किसी को हराना है तो फॉरनर को हराओ, ठीक है। हाँ, क्योंकि क्रिकेट में क्या किया जाता है? पीटा जाता है, बॉलों को क्या जाता है? पीटा जाता था। हम लोग फॉरनर को पीटेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 12, रिच फॉर द टॉप। रिच फॉर द टॉप, तो भैया इसका जो लेखक हो जाएगा वो हो जाएगी संतोष यादव। इस वाले में भी आपको दो तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिच ऑफ द टॉप किसके बारे में है, तो संतोष यादव के बारे में है। तो इसको याद कैसे करेंगे? देखिए भैया, रिच ऑफ द टॉप, रिच यानी पहुंच गए आप कहाँ? टॉप पे, बुलंदी पे। जब आप बुलंदी पे पहुंचोगे, चाहे आप जीवन में हो, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, चाहे आप पढ़ाई लिखाई में अगर टॉप पे पहुंच गए, तो कितना आनंद आपको, कितना संतोष मिलेगा आपके दिल को ना, मन को संतोष मिलेगा, आपके दिल को संतोष मिलेगा, उसका कोई अंदाज़ा नहीं है। अगर आप फर्स्ट कर गए, टॉप कर गए, टॉप पे पहुंच गए, तो बहुत संतोष मिलेगा आपको, ठीक है। अपने पढ़ाई से आप संतोष होगे, ठीक है। आप कामयाबी से अगर आपको संतोष मिलना है तो आपको टॉप पे जाना होगा, ठीक है। इस तरह से याद कर लेना संतोष। ऑन किलिंग ए ट्री, ऑन किलिंग ए ट्री, इसके लेखक का नाम आपको बताना है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गिव पटेल, ठीक है। ये इसका राइट आंसर है, ऑन किलिंग ए ट्री। चलो यहाँ पे देखो, किलिंग ए ट्री मतलब पेड़ों को मत मारो भाई, कि पेड़ों को मत मारो। क्यों? क्योंकि गिव से आपको लिव याद रखना भैया, उसमें जान होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है? जान होता है। उसमें क्या होता है? जान होता है। गिव पटेल, ठीक है, उसको मत मारो, उसमें क्या होता है? जान होता है। गिव से लिव याद रखना, उसमें क्या होता है? जान होता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, द बॉन्ड ऑफ लव। द बॉन्ड ऑफ लव, इसके लेखक का नाम बताना है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैनेथ एंडरसन। द बॉन्ड ऑफ लव का जो लेखक है वो हो जाएगा कैनेथ एंडरसन। अब इसको याद कैसे करोगे? ये हो जाएगा बॉन्ड ऑफ लव। भैया प्यार को कोई बांध नहीं सकता है, प्यार को कोई बांध सकता है? कोई कह सकता है कि नहीं प्यार मेरे पास ही रहेगा, आपके पास नहीं रहेगा, उसके पास नहीं रहेगा, उसके पास नहीं रहेगा? ये प्यार जो होता है ना, उसको कोई बांध नहीं सकता है, ठीक है। इसको, ये जो प्यार होता है ना, प्यार, वो पूरे कायनात में है। क्या है बाबू? पूरे कायनात में। कायनात का मतलब होता है वर्ल्ड, ठीक है। कायनात का मतलब वर्ल्ड, कायनात से कायनात याद रखना है। कायनात का मतलब होता है वर्ल्ड। प्यार जो है ना, ये लव जो है ना, पूरे कायनात में है। कायनात का मतलब पूरे, मतलब कि हमारे पर्यावरण में आप देख लो, पेड़ पौधे, पौधे भी करते हैं अपने फूलों से प्यार, पक्षियाँ करती हैं अपने बच्चों से प्यार, जानवर भी अपने बच्चों से प्यार करते हैं, इंसान इंसान से प्यार करता है। तो ये पूरे कायनात में है, ठीक है। और एंडरसन पूरे अंदर तक है, दिल तक ये लोग फीलिंग करते हैं प्यार को, ठीक है। बस इसको याद रखना, आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। इन द किंगडम ऑफ फूल्स, इसके लेखक का नाम बताना है। इन द किंगडम ऑफ फूल्स, सही जवाब हो जाएगा इसका आपका ए के रामानुजन। क्या हो जाएगा? ए के रामानुजन, ठीक है। किंगडम ऑफ फूल्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, किंगडम का मतलब होता है साम्राज्य, फूल्स का मतलब मूर्ख। किंगडम का मतलब होगा साम्राज्य, फूल का मतलब होगा मूर्ख। तो ऐसा साम्राज्य जहाँ मूर्ख लोग रहते हैं, ठीक है, तो ये कैसे हो गया? ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ पर जितने भी लोग हैं ना, सब राम भरोसे ही काम करते हैं, ठीक है। यानी उनको भगवान पे भरोसा है, उनको मतलब कोई भी काम करेंगे राम भरोसे, ठीक है। तो उसको जो है लोग क्या बोल रहे हैं? मूर्ख बोल रहे हैं। आजकल के लोग जो है ना, उतना भगवान पे बिलीव नहीं करते हैं, तो ये नहीं करते हैं, मतलब अपना दिमाग लगाते हैं, ठीक है। तो पहले क्या होते थे, लोग भगवान के भरोसे किसी को कर्ज दे देते थे, किसी को अपनी ज़मीन दे देते थे, किसी को अपना घर दे देते थे रहने के लिए। लेकिन आज के डेट में अगर दोगे तो क्या होगा? वो हड़प लेगा। तो इस कारण से लोग उसको क्या बोलने लगे? मूर्खों का साम्राज्य। यानी वो जो साम्राज्य था, किंगडम ऑफ फूल्स जिसको लोग कह रहे थे, उस साम्राज्य में सब राम के अनुसार ही सब काम होता था, राम भरोसे ही सारा काम किया जाता था। लेकिन उसको जो है दुनिया क्या कहने लगी? किंगडम ऑफ फूल्स कहने लगी। तुम लोग मूर्ख हो, ठीक है, तुम लोग मूर्ख हो, अभी भी पुराने ख्याल में जी रहे हो, ठीक है। इस तरह से उसको लोग कहने लगे, ठीक है। इस तरह से याद कर लेना आप लोग। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे यदि पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसका पार्ट 2 का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चला जाए। और हाँ, अगर आप अपने व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी एंड में आपको एक फोल्डर का लिंक दिखाई दे रहा होगा, उस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, आप अपने सभी वीडियो को वहाँ पर आसानी से देख सकते हो। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।